हेलो नमस्कार सभी प्यारे भाई बहनों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कृषि पर्यवेक्षक के क्या क्या काम होते हैं। वर्क ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र अपन बात करते हैं। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो कृषि पर्यवेक्षक की, कम से कम उसके काम तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको ये करना है। सबसे पहले जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो योजनाएं आती हैं वो आपके ज़िला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है। फिर उसके बाद जेडी सर और एडी सर, उसके बाद एओ डबल एओ, फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र तक आती है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भारत की जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर जो काम है, फील्ड स्तर पर जो क्रियान्वित करने का जो काम है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का रहता है। जैसे कि हम योजनाओं की बात करें, हाल फिलहाल अभी तारबंदी की योजना चल रही है, तारबंदी की योजना है, फार्म पॉन्ड योजना है, इसके अलावा पाइपलाइन की योजना है, इसके अलावा गोवर्धन जैव उर्वरक की योजना है जिसमें आपको गोबर की खाद से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट 10,000 रुपये की सब्सिडी देती है। वैसे ही अलग अलग जो भी सब्सिडियाँ देती है गवर्नमेंट, उसमें अलग अलग रहता है। तो गोवर्धन की जो योजना है, गोवर्धन जैव उर्वरक की जो योजना है जिसमें गोबर की खाद से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सरकार आपको 10,000 रुपये देती है। इसके अलावा आपको मिनीस्कर्स वितरण का काम भी देती है, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो बीज वितरण दिया जाता है अलग अलग ग्राम पंचायत पर अलग अलग रहता है, वो भी आपको वितरित करना रहता है कृषि पर्यवेक्षक के अंदर। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बन गए हो तो इसमें प्रोबेशन कब तक होता है, इसमें आगे स्कोप क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। 7 से 9 साल के बीच में आपका सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में प्रमोशन हो जाता है, जिसकी सैलरी एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर से 2 से 3,000 कम रहती है। उसके बाद सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के बाद आपका डब्ल्यू में प्रमोशन हो जाता है, अगर आपने 12th एग्रीकल्चर से कर रखी है तो भी। इसके अलावा आपने एमएससी कर रखी है तो उसका आपका प्रमोशन है जो एओ के अंदर हो जाता है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनने के बाद बहुत सारी संभावनाएं हैं वो आपके बढ़ जाती है फ्यूचर के अंदर। और अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि ऑटो वेतन भी लागू होने वाला है, तो आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी हो जाती है ना। तो सैलरी की अपन अलग से वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आपके रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।